हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बुक नॉलेज में। मैं फिर एटॉमिक हैबिट बुक का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूँ जो मैं रीड करने वाला हूँ। उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लास्ट तक सुनना। तो वो पॉइंट है कि आदतें कैसे काम करती है का विज्ञान। आदतें बनाने की प्रक्रिया को 4 आसान कदमों में विभाजित किया जा सकता है: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। प्रक्रिया को इन 4 बुनियादी हिस्सों में विभाजित करने से यह समझना आसान हो जाता है कि आदत क्या है, यह कैसे काम करती है और हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। यह 4 कदमों का पैटर्न हर आदत की रीढ़ है। आपका मस्तिष्क हर बार इसी क्रम में इन 4 कदमों से होकर गुजरता है। सबसे पहले आता है संकेत। संकेत आपके मस्तिष्क को कोई व्यवहार शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। संकेत का मतलब है वह जानकारी जो किसी पुरस्कार की भविष्यवाणी करती है। हमारे प्रागैतिहासिक पूर्वज उन संकेतों पर ध्यान देते थे जो भोजन, पानी और सेक्स जैसे प्राथमिक पुरस्कारों की संभावना बताते थे। आज हम ज़्यादातर समय ऐसे संकेतों पर ध्यान देते हैं जो धन और शोहरत, शक्ति और स्टेटस, प्रशंसा और अनुमोदन, प्रेम और मित्रता या व्यक्तिगत संतुष्टि का एहसास जैसे द्वितीयक पुरस्कारों की भविष्यवाणी करते हैं। जाहिर है, यह तलाश अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवित रहने और प्रजनन की संभावनाओं को बेहतर बनाती है, जो हमारे हर काम के पीछे का ज़्यादा गहरा उद्देश्य होता है। आपका मस्तिष्क लगातार आंतरिक और बाहरी परिवेश का विश्लेषण कर रहा है और संकेत खोज रहा है कि पुरस्कार कहाँ मौजूद है। चूंकि संकेत हमें पुरस्कार की संभावना को बताता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर उसे पाने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। लालसा दूसरा कदम है और यह हर आदत के पीछे की उत्प्रेरक शक्ति है। अगर उत्प्रेरण या इच्छा नहीं है, अगर परिवर्तन की लालसा नहीं है, तो हमारे पास काम करने का कोई कारण ही नहीं होता है। ध्यान रहे, आपके मन में आदत डालने की लालसा नहीं होती, आपके अंदर तो अव्यवस्था परिवर्तन करने की लालसा होती है। आप में सिगरेट पीने की लालसा नहीं होती, आप तो इससे मिलने वाली राहत की अनुभूति की लालसा करते हैं। आप दांतों पर ब्रश करने से प्रेरित नहीं होते हैं, आप तो साफ मुंह के भाव से प्रेरित होते हैं। आप टेलीविज़न नहीं चलाना चाहते हैं, आप तो मनोरंजन की लालसा रखते हैं। हर लालसा आपकी आंतरिक अवस्था को बदलने की इच्छा से जुड़ी होती है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हम बाद में विस्तार से बात करेंगे। हर व्यक्ति की लालसाएं अलग अलग होती हैं। सिद्धांततः कोई भी जानकारी लालसा जगा सकती है, लेकिन असली संसार में सभी लोग एक जैसे संकेतों से प्रेरित नहीं होते हैं। किसी जुआरी के लिए स्लॉट मशीनों की आवाज़ एक शक्तिशाली ट्रिगर या संकेत हो सकती है, जिससे उसमें जुआ खेलने की प्रबल लालसा जागृत हो जाए। दूसरी तरफ जो जुआ नहीं खेलता है, उसके लिए कैसीनो की जिंगल्स और घंटियां बस पृष्ठभूमि की आवाज़ें होती हैं, व्याख्या के बिना। संकेत अर्थहीन और बेअसर होते हैं। अवलोकनकर्ता के विचार, भावनाएं और भाव ही संकेतों को लालसाओं में बदलते हैं। तीसरा कदम है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का मतलब है कुछ करना। यह किसी विचार या कार्य का रूप ले सकती है। प्रतिक्रिया होगी या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने प्रेरित हैं और उस काम को करने में कितनी दिक्कतें हैं। यदि किसी खास काम को करने में बहुत ज़्यादा शारीरिक या मानसिक प्रयास की ज़रूरत होगी, तो आप संभवतः उसे नहीं करेंगे। आपकी प्रतिक्रिया आपकी योग्यता पर भी
निर्भर करती है। आप कोई आदत तभी डाल सकते हैं जब आप इसे करने में सक्षम हो। मान लीजिए कि आप बास्केटबॉल को डंक करना चाहते हैं और आपके अंदर इसकी प्रबल लालसा भी हो। तब भी अगर आप इतने लंबे ना हो कि हूप तक पहुंच सके तो आपकी किस्मत खराब है। प्रतिक्रिया से अंततः पुरस्कार मिलता है। पुरस्कार हर आदत का अंतिम लक्ष्य है। संकेत पुरस्कार को देखना या भापना है। लालसा पुरस्कार को चाहना है। प्रतिक्रिया पुरस्कार को हासिल करने का प्रयास है। हम पुरस्कार इसलिए चाहते हैं क्योंकि वे दो उद्देश्यों को पूरा करते हैं। वे हमें संतुष्टि देते हैं और वे हमें सिखाते हैं। पुरस्कारों का पहला उद्देश्य हमारी लालसा को संतुष्ट करना होता है। हाँ, पुरस्कार अपने आप में लाभ प्रदान करते हैं। भोजन और पानी वह ऊर्जा देते हैं जिसकी जरूरत आपको जीवित रहने के लिए है। प्रमोशन से ज्यादा धन और सम्मान मिलता है। फिट होने से आपका स्वास्थ्य और डेटिंग की संभावनाएं बेहतर होती हैं। लेकिन ज़्यादा तात्कालिक लाभ यह है कि पुरस्कार आपकी खाने या स्टेटस हासिल करने या लोगों की प्रशंसा हासिल करने की आपकी लालसा को संतुष्ट करते हैं। पुरस्कार कम से कम एक पल के लिए संतुष्टि प्रदान करते हैं और लालसा से राहत देते हैं। दूसरे पुरस्कार हमें सिखाते हैं कि कौन से काम भविष्य में याद रखने लायक हैं। आपका मस्तिष्क पुरस्कार खोजी यंत्र है। जीवन भर आपका सेंसरी नर्वस सिस्टम लगातार निगरानी करता है कि किन कामों से आपकी इच्छाएं संतुष्ट होती हैं और आपको आनंद मिलता है। खुशी और निराशा की भावनाएं फीडबैक देने का काम करती हैं। वे हमारे मस्तिष्क को उपयोगी और अनुपयोगी कार्यों में फर्क करना सिखाती हैं। पुरस्कार से फीडबैक चक्र बंद हो जाता है और आदत का चक्कर पूरा हो जाता है। यदि किसी व्यवहार में इन चारों अवस्थाओं में से एक की भी कमी हो तो वह आदत नहीं बन पाएगा। संकेत को हटा देंगे तो आदत कभी शुरू ही नहीं हो पाएगी। लालसा को हटा देंगे तो आपका काम करने के लिए पर्याप्त उत्प्रेरण या प्रेरणा नहीं रहेगी। अगर काम मुश्किल होगा तो आप इसे नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर पुरस्कार आपकी इच्छा को संतुष्ट नहीं कर पाता है तो आपके पास इसे भविष्य में दोहराने का कोई कारण नहीं होगा। पहले इन कदमों के बिना व्यवहार होगा ही नहीं। चौथे कदम के बिना व्यवहार दोहराया नहीं जाएगा। तो दोस्तों, ये था एटॉमिक हैबिट बुक का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं रीड कर चुका हूँ। मुझे आशा है कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो मैं फिर मिलता हूँ एक और नए इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ। धन्यवाद।